कई बार देखने में आया है कि कोई व्यक्ति बहुत कम उम्र में रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन काफ़ी समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद उसे ब्रेकअप का सामना भी करना पड़ता है। नमस्कार, मैं संत त्रिपाठी एक बार फिर से अपने नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है लंबी रिलेशनशिप के बाद भी ब्रेकअप क्यों होते हैं। आइए आज हम इस विषय पर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से एक बार विस्तार से चर्चा करते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनिदेव कुंडली के 7वें घर में स्थित हैं, तो ऐसे व्यक्ति बहुत कम उम्र में ही स्कूल या कॉलेज के समय से ही विपरीत की ओर आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन इनकी रोमांटिक रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा लंबी नहीं चल पाती है। कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि इनकी रिलेशनशिप 1-2 साल नहीं बल्कि 7 या 8 साल तक चलती है और उसके बाद ब्रेकअप हो जाता है। शनिदेव बहुत कम उम्र में रिश्ते का महत्व तो समझाना चाहते हैं, रिश्ते का अनुभव तो देना चाहते हैं, लेकिन जब तक मैच्योरिटी ना आ जाए तब तक रिश्ते में सफलता नहीं मिल पाती है। 30 वर्ष से पहले शनिदेव ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी रिश्ता पूरी तरह सफल हो, क्योंकि 30 वर्ष से पहले मैच्योरिटी नहीं मानी जाती है। 30 वर्ष की आयु तक ऐसे व्यक्ति किसी भी तरह से किसी भी रोमांटिक रिलेशनशिप में सफल होते देखे नहीं गए हैं। शनिदेव के प्रभाव से ऐसे व्यक्तियों की रिलेशनशिप लंबी तो बहुत चलती है, लेकिन बाद में ब्रेकअप हो जाता है। 30 वर्ष की आयु के पहले बना हुआ कोई भी रिश्ता किसी भी रिलेशनशिप में मैच्योरिटी 30 वर्ष की आयु के पहले नहीं आ पाती है। 30 वर्ष की आयु के पहले कोई भी रिश्ता बोझ बन जाता है, जिम्मेदारी बन जाती है, उत्तरदायित्व बन जाता है और एक रिश्ते में बोझिलपन आ जाता है। यही वजह है कि 30 वर्ष की आयु के पहले किसी भी रिलेशनशिप को सफल होते नहीं देखा गया है। 30 वर्ष की आयु से पहले बनी कोई भी रिलेशनशिप शनिदेव के प्रभाव से टूट जाती है। शनिदेव कुंडली में विलंब के कारक माने जाते हैं, अतः 30 वर्ष से पहले जो भी रिलेशनशिप बनती है वह चलती तो लंबी है, लेकिन उसमें ब्रेकअप ज़रूर होता है। इसका कारण है कि शनिदेव रिलेशनशिप की वैल्यू दिखाना चाहते हैं, रिलेशनशिप का अनुभव देना चाहते हैं, लेकिन रिलेशनशिप को 30 वर्ष से पहले मटेरियलाइज नहीं होने देना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने रिश्तों में लंबे तो काफ़ी चलते हैं, लेकिन बाद में 30 वर्ष की आयु के पहले ये रिश्ता टूट भी जाता है। अतः जिन व्यक्तियों की कुंडली में शनिदेव 7th हाउस में हैं, उन्हें बहुत सोच समझकर किसी भी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना चाहिए। कुंडली के 7th हाउस में शनिदेव होने पर जहाँ बहुत जल्दी रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है, लंबा रिलेशनशिप चलने के बाद ब्रेकअप होता है, लेकिन साथ ही साथ इस ब्रेकअप का दर्द व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक सहना होता है। शनिदेव निश्चित तौर पर विलंब के कारक हैं, तो जिस तरह से रिलेशनशिप को भी लंबा चलाते हैं, उसी तरह उसका दर्द, उसकी तकलीफ भी बहुत लंबी चलती है। देखने में आया है कि जिन व्यक्तियों कुंडली में शनिदेव 7th हाउस में है, उनका ब्रेकअप होने के बाद भी वो ताउम्र उस ब्रेकअप के दर्द से बाहर नहीं निकल पाते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनिदेव 7th हाउस के स्वामी हैं, कहने का अर्थ यह है कि कुंडली के 7th हाउस में 10 नंबर या 11 नंबर है, तो व्यक्ति का विवाह बहुत विलंब से होता है। साधारणतः ऐसे व्यक्तियों का विवाह 29 वर्ष की आयु के बाद ही होता है। और यदि शनिदेव अपनी ही राशि मकर राशि या कुंभ राशि में 7th हाउस में है, तो विवाह 32 या 34 वर्ष की आयु के बाद होता है। और यदि ऐसे व्यक्तियों का विवाह जल्दी हो भी जाए, तो ऐसे व्यक्तियों का विवाह बहुत अच्छी तरह से नहीं चल पाता है। ऐसे व्यक्तियों के विवाह में बहुत ज़्यादा ठंडापन होता है, बहुत ज़्यादा बोझिलपन होता है और बहुत ज़्यादा निराशा होती है। कई बार यह भी देखने में आया है कि ऐसे व्यक्तियों का विवाह टूट भी जाता है। तलाक होना, सेपरेशन होना इसी तरह के व्यक्तियों की किस्मत में होता है। अतः जिन व्यक्तियों की कुंडली में 7th हाउस के स्वामी शनिदेव हैं, ऐसे व्यक्तियों को विवाह 30 वर्ष की आयु के बाद ही करना चाहिए। यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि ऐसे व्यक्तियों का विवाह 30 या 31 वर्ष के बाद होता है, तो इनका विवाह चलता बहुत लंबा है। फिर इनके विवाह में सेपरेशन या डाइवोर्स की गुंजाइश नहीं होती है। ऐसे व्यक्तियों का विवाह अच्छा लंबा चलता है और अच्छी तरह चलता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में 7th हाउस पर शनिदेव की दृष्टि हो, कहने का अर्थ है कि शनिदेव कुंडली में 1st हाउस, 5th हाउस,
या 10th हाउस में हो और उनके पास डिग्री अच्छी हो, अंशबल अच्छा हो, तो भी ऐसे व्यक्तियों की रिलेशनशिप लंबी चलने के बाद ब्रेकअप हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को अपनी रिलेशनशिप में सेपरेशन का दर्द झेलना पड़ता है। कुछ और भी कई अन्य कारण हैं जिनकी वजह से रिलेशनशिप में ब्रेकअप का सामना करना पड़ जाता है। यदि कुंडली में 7th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में या 8th हाउस में चला जाए, या 7th हाउस का लॉर्ड किसी मैलेफिक प्लैनेट से एस्पेक्टेड हो जाए, तो भी रोमांटिक रिलेशनशिप हो या मैरिड लाइफ हो, ब्रेकअप का सामना करना पड़ता है, सेपरेशन का सामना करना पड़ता है और मैरिड लाइफ में डाइवोर्स का भी सामना करना पड़ जाता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र, जो कि लव रिलेशनशिप का कारक है, विवाह का कारक है, दाम्पत्य जीवन का कारक है, भौतिक साधनों के उपयोग का कारक है, विलासिता का कारक है, 5th और 7th हाउस में मंगल, शनि, राहु या केतु के साथ हो या दृष्ट हो, तो भी रिलेशनशिप में ब्रेकअप का सामना करना पड़ता है, सेपरेशन हो सकता है, आपकी रिलेशनशिप विवादों में आ सकती है। कुंडली में शुक्र लव रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है और यदि कुंडली में शुक्र कमजोर हो जाए, पीड़ित हो जाए, पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाए, शत्रु राशि में हो, नीच राशि में हो, तो भी ऐसे व्यक्तियों को रिलेशनशिप बनाने में या रिलेशनशिप को निभाने में तकलीफ आती है। ऐसे व्यक्ति ट्रस्ट इश्यूज से पीड़ित होते हैं। इन्हें अपने रिलेशनशिप्स में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ब्रेकअप भी इनके जीवन में आ सकता है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र लव रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, रोमांटिक लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, दाम्पत्य जीवन को रिप्रेजेंट करता है। यदि यही शुक्र कमजोर हो जाए, पीड़ित हो जाए, पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाए, शत्रु राशि में हो या नीच राशि में हो, तो रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज आते हैं। सेपरेशन होना या विवाद हो जाना ये एक आम बात बन जाती है। इसी प्रकार कुंडली में चंद्रमा भी हमारी भावनाओं का कारक है। यदि कुंडली में चंद्रमा कमजोर होगा, पाप ग्रहों से दृष्ट होगा, पाप कर्तरी योग में होगा, तो निश्चित तौर पर आपको भावनात्मक रिश्तों में तकलीफ होगी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी, इश्यूज आएंगे, सेपरेशन हो सकता है या पूरी तरह से ब्रेकअप भी हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में किसी भी हाउस में शुक्र मंगल और राहु के साथ है, तो भी ऐसे व्यक्ति अपने रिलेशनशिप में कई तरह के विवादों का सामना करते हैं और अंततः इन्हें ब्रेकअप का सामना भी करना पड़ जाता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में 5th हाउस एवं 7th हाउस में बुध और केतु एक साथ हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में एक बार नहीं बल्कि एक से अधिक बार रिलेशनशिप में ब्रेकअप का सामना करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपनी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाना बहुत मुश्किल होता है। कई बार देखने में आया है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु 4th हाउस में है, तो ऐसे व्यक्तियों को अपनी फर्स्ट रिलेशनशिप में ब्रेकअप का सामना करना पड़ता है। सेकेंड या थर्ड रिलेशनशिप इनकी सक्सेसफुल रहती है, उसमें फिर उनको इतनी तकलीफ नहीं होती है। सबसे ज़्यादा इश्यूज जो आते हैं वो फर्स्ट रिलेशनशिप में आते हैं। कुंडली का 7th हाउस मैरिड लाइफ के लिए या पार्टनरशिप के लिए अच्छा माना जाता है, फिर चाहे मैरिज पार्टनर हो, मैरिड लाइफ का पार्टनर हो या रोमांटिक पार्टनर हो। यदि 7th हाउस में मंगल, शुक्र, राहु और एवं चंद्रमा एक साथ हों, तो ऐसे कपल्स के बीच गलतफहमियां बहुत बढ़ती हैं, ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एक दूसरे पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है और नतीजा यह निकलता है कि इनके बीच में या तो ब्रेकअप हो जाता है या टेम्पररी सेपरेशन होता है। और यदि इनकी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल नहीं चल पा रही है, तो अंततः डाइवोर्स भी हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में 1st, 5th एवं 11th हाउस में शुक्र के साथ मंगल हो या सूर्य हो, तो ऐसे व्यक्तियों के बीच में या ऐसे कपल्स के बीच में ईगो क्लैशेस की वजह से ब्रेकअप की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वो अपनी ईगोस पर नियंत्रण रखें, अपने ईगो को कभी भी अपने रिश्तों पर हावी ना होने दें। यदि ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कपल्स के बीच में क्लैशेस का मुख्य कारण बनता है और अंततः इनके बीच सेपरेशन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। किसी भी कुंडली में ग्रहों के प्रभाव की सटीक भविष्यवाणी करने के लिए व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत कुंडली का अध्ययन करवाना आवश्यक है। किसी भी कुंडली में ग्रहों का प्रभाव अलग अलग ग्रहों के
एस्पेक्ट की वजह से या अलग अलग ग्रहों के दृष्टि प्रभाव की वजह से बदल जाता है। कोई भी ग्रह कितने अंश बल पर है, दूसरा ग्रह उसे किस दृष्टि से देख रहा है एवं वह किस योग में सम्मिलित है, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि कोई ग्रह पाप ग्रह से पीड़ित है या पाप कर्तरी योग में है तो उसका पूर्ण प्रभाव बदल जाता है। अतः आप अपनी रोमांटिक लाइफ के बारे में या अपनी मैरिड लाइफ के बारे में या अपनी रिलेशनशिप के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो व्यक्तिगत अध्ययन करवाना बहुत आवश्यक है। यदि आप मुझसे अपनी कुंडली का व्यक्तिगत अध्ययन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने अपने इस वीडियो में पूरा प्रयास किया है कि आपको बेहतर जानकारी दी जा सके। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, दूसरों को शेयर कर सकते हैं। यदि आप आने वाली वीडियोस समय पर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियोस के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।